नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। विधानसभा में मुकेश सहनी का मामला उठाया गया है। कार्यक्रम में खुद न जाकर भाई को भेजने का मामला है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र और ललित यादव ने इस मामले को विधानसभा में उठाया है। हालांकि मामले में सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया और कहा कि मामले की जानकारी नहीं, लेकिन ये आश्चर्यजनक है और अगर मामला सही है तो मैं बात करूंगा। सीएम ने बात भी कही है। तो देखिए, मुकेश सहनी पर विधानसभा में हंगामा हुआ है और मुकेश सहनी एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में खुद नहीं गए और भाई को भेज दिया। इस मामले को आरजेडी के भाई वीरेंद्र और ललित यादव ने विधानसभा में उठाया और मामले में सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया। मामले में जानकारी नहीं होने की बात सीएम नीतीश कुमार ने कही और कहा कि यह आश्चर्यजनक है और अगर मामला सही है तो मैं बात करूंगा। और देखिए, हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे जब बुधवार को सरकारी कार्यक्रम में मंत्री के बदले उनके भाई पहुंचे तो वहीं इस मुद्दे पर सदन में सवाल भी किया गया। ये भी आपको दिखा रहे। दो तस्वीरें देखिए। बुधवार को सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां मुकेश सहनी को जाना था, लेकिन वो नहीं गए। उनके भाई बाकायदा वहां पहुंचे और ये जो गाड़ी है, इनकी चाबियां भी सौंपी है लाभुकों को। और दूसरी तस्वीर देखिए, आज सदन में मुकेश सहनी को लेकर हंगामा हुआ और इस पर सवाल उठाए हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र और ललित यादव ने, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया है। इन्होंने मेरे पास अभी अखबार की प्रति भेज दी है और इसको हम देख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये आश्चर्यजनक है। मैं तो पूरी बात करूंगा, क्या मामला है जरूर देखेंगे। ये काम किसी मंत्री का नहीं है, ये काम किसी, अरे भाई आप यूं ही क्यों अभी बोल रहे हैं? हमको मालूम नहीं, मालूम हुआ, अभी बात करेंगे। ये आपने नोटिस लाया है, ये बात अखबार में छपा और ये बात अगर सही है तो ये आश्चर्यजनक है। ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बात करें। और देखिए, मंत्री मुकेश सहनी के मामले पर विधान परिषद में हंगामा हुआ। आरजेडी विधायक ने कहा कि मंत्री ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि मंत्री सरकारी चीजों को घर की जागीर समझने लगे हैं। सरकारी ट्रीटमेंट मिला महोदय, विधायक को एस्कॉर्ट नहीं, ये परंपरिक नहीं है। बैठिए, ऐसे नहीं होगा महोदय। देखिए, विधान परिषद में भी हंगामा हुआ है और यहां आरजेडी विधायकों ने मुकेश सहनी पर सीधा हमला किया और कहा कि सरकारी संपत्ति को मुकेश सहनी जो है अपने घर की जागीर समझते हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा है सरकारी कार्यक्रम में। मुकेश सहनी के जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां वो नहीं गए, उनके भाई पहुंच गए और वहां पर परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया जो मुकेश सहनी के भाई ने किया था। इसी पर यह विवाद हुआ है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, क्या कुछ और अपडेट है इसे लेकर? क्या आरजेडी और विरोध करेगी इसका? बिल्कुल, देखिए, आरजेडी के हाथ एक बड़ा मसला लगा है, जिसको लेकर के अब आरजेडी के जो विधायक हैं वो दोनों सदनों में, विधानसभा विधान परिषद में हंगामा कर रहे हैं। वो मुकेश सहनी पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुकेश सहनी के भाई सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, फीता काटते हैं, उनके परिवार के सदस्य जाते हैं, जबकि मंत्री मुकेश सहनी, हालांकि आज हंगामा विधानसभा में भी तेज हुआ। विपक्ष के सभी विधायक इस मसले पर खड़े हो गए और उन्होंने जो पेपर का जो कटिंग है वो भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया। उन्होंने साफ तौर पर सदन में कहा उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन जो पेपर का कटिंग उनके हाथ में है वो देख रहे हैं। इसके बाद वह पूरे मामले की जानकारी लेंगे और मुकेश सहनी से भी बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में कहीं न कहीं बीच बचाव करना पड़ा और हंगामा होता देख खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई का भी। आप जिस व्यक्ति से बात बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया और कहा कि मामला बेहद आश्चर्यजनक है और अगर ये सही है तो खुद बात करेंगे। हालांकि दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ, मंत्री मुकेश सहनी पर हमला बोला गया और अब मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि अगर ये सही है तो वो बातचीत जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। और बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधों को लेकर विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन जारी है। आज आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधे को चालू करने की मांग की। आरजेडी के विधायकों ने बियाडा में बड़े घोटाले का आरोप भी लगाया है।
जो किसानों से ली गई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, आप उसकी जांच करा ले। सब कॉरपोरेट घराने को, मॉल को ये जमीन बेच दिया गया। तो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम पे बिहार में घोटाला हुआ है, वियाडा का नाम पे। और हम लोग का डिमांड है कि जितनी भी बंद जूट मिल, शुगर मिल है, उसको चालू किया जाए, जो उन्होंने आश्वासन। बिहार में बंद पड़े चीनी मिल की समस्या को लेकर वाम दलों के विधायकों ने भी विधानसभा परिसर में आज प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से बंद पड़े चीनी मिल को खोलने की मांग की और साथ ही जीविका दीदियों को 21,000 तक मानदेय देने की भी मांग उठाई। का 21,000 रुपये वेतनमान दिया जाए। स्वयं सहायता समूहों ने जो कर्ज ली है वो कर्ज माफ किया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। 1 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज रहित हो और 10 लाख रुपए तक का कर्ज हो 0 से 4% से ज्यादा ना हो। ये हम लोगों का डिमांड। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने विधायक के डिजिटल नहीं होने पर सवाल पूछा और कहा कि अब 70% प्रश्नों के जवाब ऑनलाइन आ रहे हैं। सभी विधायकों के पास पर्सनल असिस्टेंट हैं, लेकिन विधायक ऑनलाइन विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी 150, 200 का जवाब सबको लगाया जाएगा। चले ऑनलाइन देखने की आदत बनाएं, सभी को पीए मिला हुआ है। सारण जिला, अरे इनसे सखना मुश्किल काम है। चलिए 163, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, 163 में 113 का ऑनलाइन जवाब आया हुआ है, लगभग 70%। और देखिए, जेडीयू ने सियासत की एक और नई शुरुआत की है। अब पार्टी ने सवर्ण वोटरों को साधने के लिए सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है। पार्टी की ओर से आज सवर्ण मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों युवा जेडीयू की सदस्यता लेंगे और इसके लिए पूरे पटना में पोस्टर भी लगाए गए हैं। आयोग आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगा। आजकल लोग मजे के लिए जान तक ले सकते हैं और इसके लिए सड़क पर आप निकलें तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि रफ्तार और लहरिया कट के दीवानों को अपनी जिंदगी की तो कोई चिंता नहीं, ऐसे में वो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। शेखपुरा में यही हुआ है। यहां लहरिया कट बाइक सवार की चपेट में आने से एक 10वीं की छात्रा गायत्री कुमारी की मौत हो गई। इस मौत के बाद छात्र छात्राएं नाराज हो गए, जमकर बवाल काटा। घंटों सदर थाने का घेराव भी किया गया, जहां पुलिस के साथ छात्रों की नोकझोंक भी हुई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थान के आसपास अक्सर शरारती तत्व छेड़खानी करते हैं और लहरिया कट बाइक चलाकर उन्हें परेशान करते हैं। अभी शेखपुरा की सड़कों पर छात्र और छात्राएं का आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर कोचिंग में भी शरारती तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। दूसरी तरफ जो बाइकर्स हैं उसके द्वारा लहरिया कट जो बाइक चलाया जाता है, जिसके कारण छात्रा की, एक गायत्री नाम की एक छात्रा की मौत हो चुकी है, जिसके कारण ये लोग आज आक्रोशित हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर आक्रोश का कारण क्या है, बताइए। सर, यहाँ एक लड़की की जान गई, किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीबी है, किसी की बच्ची है। अगर उसके साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़की लोगों को किसी को नहीं मिले। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल 100 लड़की के साथ भी हो सकता है। क्या इंसाफ है कि एक लड़की का इंसाफ नहीं मिलेगा तो 100 लड़की का इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर एक लड़की का हिम्मत मिल गया तो समझिए पूरे भारत के लड़की को मिलेगा। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इसमें से लड़कियों को कोई योगदान नहीं हो रहा है। हम लड़की क्यों है, क्यों पढ़ाई करते हैं? आज हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ मांग रहे हैं आप? गायत्री को इंसाफ चाहिए। आज गायत्री के साथ हुआ, कल हम लोगों के साथ होगा। पूरा हक मिलना चाहिए गायत्री को। कच्ची रोड कोई अन्य गायत्री ना हो, इसलिए ये मांग हम कर रहे हैं। गायत्री नहीं है। क्या डिमांड, मांग क्या है आपका? मांग क्या कि गायत्री को इंसाफ चाहिए। और क्या मांग रही है? और क्या मांग रही है? गायत्री को इंसाफ चाहिए। हाँ, गायत्री को इंसाफ चाहिए। तो अभी आपने सुना है, निश्चित अभी आपने छात्राओं का आक्रोश देखा है, कितना गुस्सा में है छात्राएं लोग। इंसाफ चाहती है, गायत्री का इंसाफ चाहती है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो निश्चित रूप से आंदोलन और तेज होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। अब देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि कोचिंग संस्थानों के पास पुलिस गश्ती आखिर क्यों नहीं होती है। बेहद अहम सवाल है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल और भी हैं जिनका जवाब भी बेहद जरूरी है। अक्सर अगर ऐसी घटनाएं होती थी तो कोचिंग संस्थानों के पास पुलिस की गश्ती क्यों नहीं रखी गई। सवाल ये भी कि क्या वारदात के बाद जागता है शेखपुरा प्रशासन? वारदात का किसी घटना का इंतजार करता रहता है प्रशासन? शरारती तत्वों पर अब तक आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई?
और देखिए इसके बाद क्या हुआ वो भी बताते हैं। शेखपुरा में छात्रा की मौत के बाद नाराज छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ। समरणालय के सामने प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के बाद यहां भगदड़ मच गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रा की मौत के बाद यहां हंगामा बरपा था। समरणालय के पास ये छात्र छात्राएं पहुंचकर हंगामा कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई हैं, इनको यहां से खदेड़ा गया। जबकि समरणालय में तमाम जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होते हैं, एसपी से लेकर डीएम तक तमाम लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इन छात्रों को बेरहमी से यहां पीटा गया। तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सड़क पर इनको पीटा गया है और ये इंसाफ की मांग कर रहे थे। लोग ये कोचिंग संचालक लोग अपने कोचिंग के विद्यार्थियों को लेकर जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय के मेन गेट के सामने जमा हो गए और पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध जो है अपशब्द का प्रयोग करने लगे, नाराबाजी करने लगे, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और रोड को जाम कर दिए। और अजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। अजीत, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? स्कूल से लेकर सड़क से लेकर समरणालय तक प्रदर्शन हुआ, वहां बच्चों पर लाठियां चलाई गई, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी वहां बैठते हैं, कार्रवाई शुरू हुई या फिर अब भी सब मौन धारण किए हुए हैं? अभी तक जो एसडीपीओ का बयान आया है अनूप, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो आंदोलनकारी थे उसमें छात्र कम थे और कोचिंग संचालक की संख्या ज्यादा थी, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके बाद तोड़फोड़ गेट के निकट समरणालय में प्रवेश गेट को तोड़ा गया और पथराव भी किया गया, जिसके कारण हल्की फुल्की लाठियां चलाई गई। ये पुलिस पक्ष का मानना है। पुलिस के द्वारा जब ये सवाल किया गया मीडिया के द्वारा कि क्या अभी तक जो वाइकर्स थे जिनके द्वारा छात्रा की मौत हुई है उस पर क्या कार्रवाई, इस पर कोई स्पष्ट कोई बातें नहीं आ पाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि छात्र द्वारा जो उपद्रव किया गया है उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी हैरानी हो रही है अजीत, जिस पर आरोप लगा, जिस बाइक सवार पर आरोप लगा, उसे पकड़ने के बजाय जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनको पुलिस पकड़ रही है और कोचिंग संस्थान के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। भाई ये बात तो तय है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग भेजेंगे तो जिम्मेदारी कोचिंग संचालक पर रही है। अगर वो भी इस प्रदर्शन में आते तो क्या खराबी थी? बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना भी लाजिमी है, क्योंकि जो भी लोग जुलूस में थे, आक्रोशित जुलूस में थे, सभी का वाजिब डिमांड था, मांग जो था इन लोग का वाजिब था कि जो भी बिना यातायात के नियमों का पालन नहीं कर वाइकर्स लोग जो बाइक चलाते हैं, तेज गति में चलाते हैं, दुर्घटनाएं होती है, उस पर कोई रोक नहीं लगा करके जो आंदोलनकारी थे उस पर कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से सवाल भी उठ रहे हैं, कई सामाजिक संगठनों ने यह सवाल उठाया। अब वरीय अधिकारी को देखना होगा, डीएम और एसपी को देखना होगा क्या कार्रवाई इस हालात में करते हैं। जी, अगर समरणालय में रहकर वो आंखें मूंदे बैठे हैं तो बड़ी हैरानी हो रही है। उनके दफ्तर के बाहर यह हंगामा हो रहा है और किसी लड़की की मौत हो गई किसी बाइक सवार के चक्कर में, और जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उन पर लाठी चलाया जा रहा है। थोड़ी हैरानी इस बात से भी हो रही है कि एसडीपीओ जिस तरह से बयान दे रहे हैं अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं किसी और पर। ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई हो पाएगी अजीत, या फिर ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा? बिल्कुल, अभी जो डीएम ने इस मामले को पूरा संज्ञान में लिया है और डीएम की तरफ से जो बातें आ रही है वो निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया की जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग जो कर्मी होंगे अथवा जो छात्र की तरफ से जो पथराव हुआ, तमाम बिंदुओं पर जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। चलिए उम्मीद करते हैं अजीत, हम उम्मीद करते हैं कि इस आश्वासन पर तमाम लोग भरोसा करेंगे और कार्रवाई भी होगी। चलिए बढ़ते आगे। और एक बिहार के कई जिलों में हवाई अड्डा है, लेकिन परिचालन सिर्फ पटना, गया और दरभंगा से ही हो रहा है। बाकी जगहों से उड़ान की सुविधा नहीं होने से लोगों को असुविधा हो रही है। न्यूज 18 पर बिहार की करीब सभी एयरपोर्ट का हाल हमने दिखाया और इसके बाद सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के लोग जहां भरोसा दे रहे तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये सरकारी घोषणाओं की सरकार है। पूर्व में कोई पहल नहीं हुई, लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में 100 से ज्यादा स्थलों पर उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं प्रारंभ की गई हैं कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार है और सिर्फ घोषणा करती है, कार्यान्वयन नहीं कर पाती है। तो अगर कहीं 2-3 जगह खुला भी है तो ये शुक्र भगवान का कृपा है कि वो खुल गया है। ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। बहुत बार पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री को लिखा गया है
कहीं सब जगह जब तक आप हवाई सेवा शुरू नहीं करिएगा तब तक वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, बड़े बड़े व्यापारी नहीं आएंगे। हवाई जहाज का तो परिचालन हो ही रहा है और होना भी चाहिए और भी होना चाहिए। इससे हमारे कोई माने हमारे लिए ये नहीं है, इशू नहीं है। ट्रेनों का भी तो परिचालन होना चाहिए। बात है सरकार बहुत जोर से सोच रही है कि एयरपोर्ट जहाँ जहाँ पे है, खास करके वैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन होता है, सरकार विचार कर रही है और आने वाले दिन में बहुत जल्दी एयरपोर्ट बहुत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दरभंगा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस मौके पर उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि बूथ लेवल पर जो भी पद किसी को दिया जाएगा उसके साथ उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी और मजबूत होगी। बंगाल चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि वहां पर पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि वहां पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है। वहाँ पर यूनिट है, उन लोगों को हम लोगों ने जिम्मा दिया है कि असेसमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ चुनाव लड़ना है। उन लोगों ने शायद असेसमेंट भेजा है, हम जा रहे हैं पटना, हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और एक बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। यूपी और बिहार के 11 मजदूर श्रीलंका के मथुगामा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन युवकों में गोपालगंज के माझागढ़ का सूरज कुमार महतो भी शामिल है। ये सभी लोग विश्वास प्लाईवुड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में मजदूरी करते थे। युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो बनाकर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। सभी युवकों ने इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। बंधकों में गोपालगंज के अलावा देवरिया, लखनऊ सहित कई जिले के युवक शामिल हैं। आप सबसे निवेदन एक ही है कि आप लोग कृपया 11 आदमी है एम्बेसी पे। हम लोग 22 तारीख को भाग के आए, 22 फरवरी को हम लोग आए। यहाँ पे हम लोगों को जो इंडियन एम्बेसी है उसमें हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि कुत्ते के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो वहाँ से हमको भगा दिया जाता है। शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। भोजपुर उत्पाद विभाग ने 86 पेटी विदेशी शराब बरामद किया। जब्त शराब की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तस्करों ने भूसे के ढेर के भीतर शराब को छिपा कर रखा था। तस्कर शराब की खेप को होली में खपाने की फिराक में थे। पुलिस फिलहाल तस्करों की तलाश में जुटी है। शेखपुरा के गदवदिया गांव में एक महिला पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला के बेटे ने दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया और यही बात पड़ोसियों को नागवार गुजरी। लोगों ने घर में घुसकर लड़के को खोजा और लड़के के नहीं मिलने पर बुजुर्ग मां पर ही हमला बोल दिया। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर सतीश महतो समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। इधर भागलपुर में खनन माफिया के खिलाफ अभियान चला गया। अंधेरी नदी घाट से बालू के अवैध तरीके से खुदाई कर रहे वाहन और बालू लदे ट्रकों को जब्त किया गया है। खनन विभाग के सूत्रों की माने तो निजी कंपनी के सहयोग से बालू का खनन हो रहा था और इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए ओवरलोड वाहनों का अंडरलोड कागजात बनाया गया। बताया जा रहा है कि अंधेरी नदी से लगातार अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अपने प्यार के मुकाम को पाकर प्रेमी जोड़े टिंकू और श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। दरअसल बेगूसराय के गढ़पुरा के रहने वाली श्वेता कुमारी और बेगूसराय के सांक के रहने वाले युवक टिंकू कुमार पिछले 3 साल से आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, लेकिन इस प्यार के रिश्ते से लड़की पक्ष पूरी तरह से नाखुश था। इन सब के बीच प्रेमी जोड़े ने एक मंदिर में शादी रचा ली और कोर्ट के सामने भी शादी कर ली। लड़की के परिजनों ने गढ़पुरा थाने में लड़के के खिलाफ आवेदन दिया, फिर लड़के के मौसेरे भाई को बंधक भी बना लिया। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नगर थाने की पुलिस दोनों प्रेमी जोड़े को लेकर गढ़पुरा थाना पहुंची। दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां लड़की के बयान के बाद कोर्ट ने दोनों के प्रेम संबंध को जायज बताया और मंदिर में शादी की अनुमति दी। शिव मंदिर में दोनों प्रेमी जोड़े की विधिवत शादी भी हो गई। गढ़पुरा था ना, और हमको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर रखा गया। कोई मारपीट मेरे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसको कोर्ट में केस किया गया, अपना जमानत दिया और बरी कर दिया कोर्ट से। इसका मम्मी पापा भी नाराज है हमसे। बस कोर्ट में जो साहब के सामने हमको पेश किया गया और मेरे माँ पापा, जो मेरी मम्मी पापा हैं वो राजी नहीं है, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले लोग हैं वो हमसे खुश है। हाँ, और हम भी खुश हैं। लड़की पक्ष वाले खुश नहीं हैं, लेकिन लड़का पक्ष वाले खुश हैं। लड़की पक्ष वाले जो भी हैं गार्जियन, लड़की का इतना ही कहना है
कि नाबालिग उम्र में उसके घर वालों ने किसी के साथ में संबंध शादी का संबंध बनाए थे। एक तरह का तो समाज का तो देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस उम्र में बेटी को पढ़ना चाहिए उस उम्र में माँ बाप ने लड़की की शादी करवा दी। और अपने कर्मचारियों के लिए आरआईएल ने बड़ा ऐलान किया है। आरआईएल अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। टीकाकरण का ये पूरा खर्च जो है आरआईएल उठाएगी। आरआईएल के इस फैसले से कंपनी के करीब 6 लाख कर्मचारी और उनके करीब 19 लाख परिवार वालों को फायदा होगा। आरआईएल ने सभी कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। आरआईएल के कदम से सरकार के टीकाकरण का खर्च कम होगा और अगर सभी कॉरपोरेट ग्रुप यह कदम उठाएं तो टीके की लागत भी कम होगी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे है जोहार झारखंड।